नमस्कार साथियों, मैं अशोक शर्मा डाइट भिंड से। स्टार्स प्रोजेक्ट अंतर्गत बीईओ, बीआरसीसी, बीएसी और सीएसी के अकादमिक सपोर्ट क्षमता वर्धन हेतु यूनिसेफ द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन कोर्स को किस तरह से पूरा किया जाना है, इस पर चर्चा करूंगा। किस तरह से लॉगिन आईडी पासवर्ड का उपयोग करना है और किस तरह से प्रश्नों के जवाब इसमें एंटर करना है और किस तरह से कोर्स को आगे बढ़ाना है, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। समग्र शिक्षा में बीईओ, बीआरसीसी, बीएसी और जन शिक्षकों की भूमिका को अकादमिक मददकर्ता के रूप में शामिल किया गया है, जिसके लिए उनकी पदस्थापना हुई है और इसी से स्कूलों में बच्चों के सीखने के गैप को कम करके निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। स्टार्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत होने वाला प्रशिक्षण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राज्य की प्राथमिकताओं के बड़े लक्ष्य के क्रियान्वयन में भी योगदान देगा। इसलिए बीईओ, बीआरसीसी, बीएसी और सीएसी के सतत अकादमिक सपोर्ट क्षमता वर्धन की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तर से यूनिसेफ की मदद से ये ऑनलाइन कोर्स तैयार किया गया है। इस ऑनलाइन कोर्स में लॉगिन करने की प्रक्रिया क्या होगी, इस पर हम यहाँ आज चर्चा करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। ऑनलाइन सेल्फ लर्निंग कोर्स को लॉगिन करने के लिए सबसे पहले सभी प्रतिभागी ब्राउज़र पर जाकर unilearn.org.in टाइप करेंगे। यहाँ पर ये नीला दिखाई दे रहा है, unilearn.org.in। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही इस तरह का एक डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहाँ पर हम यूज़र नेम डालेंगे। अभी कोर्स प्रारंभ नहीं हुए हैं, इसलिए टेस्टिंग के तौर पर हम टेस्टर 1 करके यूज़र नेम का उपयोग करेंगे। यहाँ ये टाइप किया आईडी में टेस्टर 1 और पासवर्ड यहाँ डालेंगे RAVI@123 और लॉगिन पर क्लिक किया। ये लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन होने के बाद आप डैशबोर्ड पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर हम इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने पर हमें दिखाई दे रहा है अकादमिक सपोर्ट क्षमता वर्धन। अकादमिक सपोर्ट क्षमता वर्धन पर हमने क्लिक किया। इस पर क्लिक करते ही अगला पेज खुलेगा, अकादमिक सपोर्ट क्षमता वर्धन प्रशिक्षण का परिचय। हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इस कोर्स को करते समय हमको स्क्रॉल जल्दी नहीं करना है, अन्यथा इस कोर्स का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। जितनी ज़रूरत है उतने समय की उतना समय हमको स्पेंड करना होगा। इसलिए इस परिचय को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़ने के बाद एक ये नीचे दिखाई दे रहा है ब्लू बॉक्स, जिसमें लिखा है अकादमिक सपोर्ट क्षमता, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया अकादमिक सपोर्ट क्षमता वर्धन प्रशिक्षण, उसके नीचे लिखा है बीएसी सीएसी की भूमिका। इस बीएसी सीएसी की भूमिका पर हमने क्लिक किया। क्लिक करते ही अगला पेज खुलेगा और इस क्लिक करने से पहले ये पॉपअप विंडो पूछेगा। पॉपअप विंडो स्क्रीन पर आप आएंगे, यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। मैंने चूँकि इसको लॉगिन 2-3 बार कर लिया है, इसलिए इसमें ये मैसेज नहीं आया है। तो जब तक आप उसको अलाउ नहीं करेंगे तब तक आपकी विंडो आगे नहीं बढ़ेगी। अब हमें अपना मोबाइल घुमाना है, रोटेट करना है। जब तक रोटेट नहीं करेंगे तब तक ये बढ़ेगा नहीं। और अब आपको दिखाई दे रहा है एक प्ले बटन। इस प्ले बटन पर क्लिक करेंगे। अभी ये डेमो है,
तो ये सीधा 12वां पेज खुलता है। हम उसको पहले एक एक करके पीछे ले जाएंगे और फिर उसके बाद एक एक करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, जैसे ही क्लिक किया तो ये आपने बीएससी सीएसई की भूमिका सत्र को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अगले सत्र में नए मुद्दों पर काम किया जाएगा। इस सत्र के प्रश्न उत्तर को प्रिंट करने के लिए प्रिंट पीडीएफ बटन का चयन करें। सत्र बंद करने और बाहर निकलने के लिए एग्जिट बटन का चयन करें। अब ये अभी दिखा रहा है कि कोर्स पूरा हो गया है और पीडीएफ से प्रिंट भी कर सकते हैं। ये 2 एरो दिखाई दे रहे हैं, एक पीछे लौटने का, एक आगे बढ़ने का। तो ये लास्ट पेज इसने दिखा दिया है। अब हम पीछे वापस करने के लिए एक एक इस पर करते जाएंगे और ये एक एक करके पीछे आता जाएगा। और जब हम पे हमारा एक आ जाएगा ऊपर दाएं कोने पे लिखा, तब हम इसको वहाँ से हम शुरू करेंगे। देखिए, ये टेस्टिंग का है, इसलिए जब आप वास्तव में कोर्स करेंगे तो पहले नंबर से ही ये खुल के प्रारंभ होगा। अभी ये 2-3 बार हम कोर्स कर चुके हैं, इसलिए ये अंतिम पेज पर आ जाता है। यह सुनीता है। वह स्थानीय स्कूल में पढ़ाती है। आज जब वह कक्षा में पढ़ा रही थी तो उसे हेडमास्टर का एक संदेश मिला। हेडमास्टर ने सुनीता को कल तक मध्याह्न भोजन के आंकड़ों को वरिष्ठ कार्यालय तक पहुंचाने को कहा है और आज ही सुनीता ने बच्चों की कॉपी किताबों को देखना तय किया था। सुनीता सोच में पड़ जाती है कि वह क्या क्या करे। अब नीचे ये दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ने के लिए एरो का चयन करें। 2 एरो लगे हैं, एक पीछे लौटने के लिए, एक आगे बढ़ने के लिए। और ऊपर दाएं कोने में 01 लिखा है, यानी ये पहला पेज हो गया। अब हम इसको आगे बढ़ने के लिए एरो का चयन करते हैं। इस प्रशिक्षण सत्र का मकसद है कि जन शिक्षक सीएसी और विकासखंड अकादमिक समन्वयक बीएसी शैक्षणिक तथा सह शैक्षणिक गतिविधियों में अपनी भूमिका की पहचान कर पाएं, अपने क्षेत्र के शिक्षकों की शैक्षणिक मदद और उन्हें मार्गदर्शन दे पाएं। फिर आगे बढ़ने के लिए एरो का चयन करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान में और अब समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शालाओं एवं शिक्षकों को अकादमिक समर्थन देने के लिए जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जन शिक्षक सीएसी को तैनात किया गया है और विकासखंड स्रोत समन्वय केंद्र बीआरसी स्तर पर विकासखंड अकादमिक समन्वयक बीएसी को तैनात किया गया है। फिर एरो का चयन करेंगे। यहाँ कुछ प्रश्न दिए। यह जरूरी है कि सीएसी एवं बीएसी अपनी मौजूदा भूमिका को ठीक से पहचानें, उसमें किए जाने वाले कामों को वर्गीकृत करें, इसके बाद उसका विश्लेषण करें ताकि यह पहचाना जा सके कि उनके कामों को किस स्तर पर तथा कैसे और ज्यादा व्यवस्थित किया जा सकता है। इसके बाद अकादमिक भूमिका को मजबूत करने के अलग अलग पहलुओं को समझ सकें, उसकी बारीकियों को पहचान कर उसे हकीकत में लागू करने के तरीके खोज पाएं। बीएससी या सीएससी होने के नाते कुछ कार्य जैसे गणित तथा भाषा विषय शिक्षण संबंधी समझ, कक्षा अवलोकन, बच्चों की कॉपी चेकिंग एवं विश्लेषण, आंकड़ों का संग्रहण तथा उनका विश्लेषण, शिक्षकों को फीडबैक, मिलकर टीएलएम निर्माण, डेमो लेसन, ट्रेनिंग नीड की पहचान एवं इस जैसे अन्य कार्य आपकी अकादमिक भूमिका को मजबूत करने में मददगार होंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं जिनके जवाब आप सोचकर बॉक्स में टाइप करें। अभी आपकी भूमिका क्या है? यहाँ हमें अपने जवाब टाइप करने होंगे। अगर आप बीआरसीसी हैं, यहाँ पर बीआरसीसी लिखें। जन शिक्षक हैं, जन शिक्षक लिखें। बीएसी हैं तो बीएसी लिखें और बीईओ हैं तो बीओ लिखें। मान लीजिए जन शिक्षक हैं तो यहाँ पर लिख दिया सीएसी। यहाँ क्लिक करेंगे कहीं बगल से और इसको सबमिट। अगले प्रश्न पर जाने के लिए एरो का चयन करें।
फिर अगले प्रश्न पर जाने के लिए यहाँ ये एरो का चयन किया। आप कौन कौन से काम करते हैं? यहाँ हमें लिखना है कि जन शिक्षक के रूप में हमें कौन कौन से काम करने होते हैं। कक्षा अवलोकन भी करना होता है, मॉनिटरिंग भी करनी होती है, शिक्षकों को अकादमिक सपोर्ट भी देना होता है। ये सारे काम हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। यहाँ समय कम है इसलिए हम यहाँ पर एक डमी टाइप कर रहे हैं, लेकिन आप जब कोर्स करेंगे आपको पूरा यहाँ पर प्रश्न का उत्तर लिखना है कि आप कौन कौन से काम करते हैं। इसको सबमिट कर देना है। अगले प्रश्न पर जाने के लिए एरो का चयन करें। फिर अगले प्रश्न पर जाएंगे। आपका ज्यादातर समय किन कामों में जाता है? जन शिक्षक के रूप में आपको कौन कौन से काम करने में आपका समय लगता है। आपको जो जो लगता है 1 2 3 4 5 जितने भी काम हैं उनको हम यहाँ पर टाइप करेंगे तसल्ली से। इसीलिए इसमें कहा गया है कि 45 मिनट से 1 घंटा 1.5 घंटा तक इसमें लगेगा। इसको सबमिट करते जाएंगे। अगले प्रश्न पर जाने के लिए एरो का चयन करें। फिर अगले प्रश्न पर जाना है तो हमें इस एरो का आपसे किन कामों के बारे में पूछा जाता है? किन कार्यों के बारे में जन शिक्षक से पूछा जाता है, कौन कौन सी जानकारी ली जाती है। तो जो जो जानकारी आप देते हैं जन शिक्षक की हैसियत से वो सब यहाँ पर हम टाइप कर देंगे और टाइप करने के बाद कहीं बगल से क्लिक करके और इसको सबमिट कर देंगे। अगले प्रश्न पर जाने के लिए एरो का चयन करें। फिर एरो शाला से जुड़े कौन कौन से काम आपको करने होते हैं? अब स्कूल से जुड़े जो जो काम आप करते हैं, कक्षा अवलोकन भी करते हैं, कॉपी चेकिंग भी करते हैं, शिक्षकों को अकादमिक सपोर्ट भी प्रदान करते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण भी करवाते हैं। तो ये सब हम यहाँ पर टाइप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप सत्र के अंत में प्रश्नोत्तर को PDF के रूप में निर्यात कर सकते हैं और उसका प्रिंट ले सकते हैं। अभी ये प्रश्नोत्तर का पूरा हो गया है। अब हमको आगे जाने के लिए एरो का चयन करना होगा और आगे बढ़ेंगे। आइए अब हम एक गतिविधि करते हैं। जन शिक्षक के रूप में शाला से जुड़े कुछ कामों की सूची दी गई है। निम्नलिखित में से कौन से काम शैक्षणिक कार्य हैं? सही विकल्प चुनें और सबमिट करें। शैक्षणिक कार्य कौन से हैं? इनमें से किसी एक का चयन करना है। जिला स्तर के शैक्षणिक एवं अन्य कामों में सहभागिता, स्कूल चले हम अभियान, शाला प्रबंधन समिति, अचानक मांगे गए किसी डेटा को एकत्रित कर अधिकारियों तक पहुंचाना। अगर हमको लगता है कि जिला स्तर के शैक्षणिक एवं अन्य कामों में सहभागिता ये सही है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। यह सही है, बहुत बढ़िया। आपका जवाब सही है, सही आ जाएगा, गलत होगा तो गलत आ जाएगा। और जब ये सही हो गया तो हम आगे बढ़ने के लिए क्लिक कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन कौन से काम आप प्रशासनिक और प्रबंधीय कार्य में रखेंगे? इस प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। सही विकल्पों का चयन करें और सबमिट करें। 4 विकल्प दिए गए हैं और कौन कौन से काम प्रशासकीय और प्रबंधकीय हैं। CM हेल्पलाइन, अगर हमको लगता है कि CM हेल्पलाइन का कार्य प्रशासनिक है, यहाँ पर क्लिक कर दिया। अचानक आए किसी आदेश का पालन करना, अगर लगता है तो यहाँ भी कर दो। RTE प्रवेशों का सत्यापन और उसकी जानकारी देना। यानी इस प्रश्न के उत्तर में हम 2 विकल्पों का चयन भी कर सकते हैं। अगर लगता है कि RTE है, ये कर दिया और सबमिट कर दिया। यह सही है, बहुत बढ़िया। सही उत्तर पर इसी तरह का टिक लग कर आएगा और ये मैसेज आएगा। आगे बढ़ेंगे। जन शिक्षक के रूप में शाला से जुड़े आप जो काम करते हैं वह काम मुख्यतः अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। जैसे कुछ काम अकादमिक हैं, कुछ प्रशासनिक हैं, कुछ प्रबंधन के हैं और कुछ अचानक आ जाने वाले काम हैं। अधिक जानने के लिए कार्य के प्रत्येक क्षेत्र का चयन करें।
हमको ये जानना है कि अकादमिक कार्य कौन कौन से हैं, प्रशासनिक और प्रबंधकीय कार्य कौन कौन से हैं और अचानक आए काम कौन कौन से हैं। तो प्रत्येक पर क्लिक करते चलेंगे और उन कामों की लिस्ट हमें आगे दिखाई देती रहेगी। हम इनको ध्यान से पढ़ेंगे। अकादमिक कार्य माने शाला में कक्षा अवलोकन करना, बच्चों की कापी किताबों को देखना, जिला और ब्लॉक स्तर के अकादमिक समीक्षा बैठकों में सहभागिता करना, आवश्यकता अनुसार शिक्षकों की अवधारणाएं समझना आदि कार्य अकादमिक काम होते हैं। इसके बाद हमने ये देख लिए, यहाँ टिक लग गया। अभी ये दो हमने देखे नहीं हैं, इन पर अभी टिक नहीं लगा है। अब हम देखते हैं कि प्रशासनिक और प्रबंधकीय कार्य कौन कौन से हैं। यहाँ क्लिक करेंगे। प्रशासकीय और प्रबंधकीय काम, स्कूल चले हम अभियान का आयोजन, मध्याह्न भोजन की जांच करना और जानकारी लेना, प्रोत्साहन योजना के वितरण संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करना, शाला प्रबंध समिति का प्रशिक्षण एवं समन्वय, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का जांच प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालयों को देना, आरटीई प्रवेशों का सत्यापन एवं उसकी जानकारी देना। ये हमने पढ़ लिया और यहाँ से इस पेज को बंद कर देंगे। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं कि टिक लग गया है, यानी ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब अचानक आए कार्य कौन कौन से हैं ये देखना है। यहाँ क्लिक करते हैं। अचानक मांगे गए किसी डेटा को एकत्र कर अधिकारियों तक पहुँचाना, अचानक आए किसी आदेश का पालन करना और निर्वाचन कार्य हेतु प्रशिक्षण में तत्काल बुलाना। ये अचानक आए हुए कार्य हो सकते हैं। इनको देखने के बाद हम यहाँ भी आप संसाधन अनुभाग से कार्य सूची को डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमने देख लिए हैं, इसलिए अब तीनों पर टिक लग गए हैं। अब आगे बढ़ने के लिए हम फिर एरो का चयन करेंगे। आइए अब तक आपने जो भी सीखा है उसे समेकित करें। यदि आप अपने पद को ध्यान में रखें तो आपका एक प्रमुख काम शालाओं को अकादमिक समर्थन प्रदान करना है, जिससे बच्चों को सीखने में आने वाली चुनौतियों को समझकर उन्हें सीखने में मदद की जा सके और शिक्षकों को आ रही अकादमिक चुनौतियों में उनकी मदद की जा सके। फिर इस एरो का चयन करेंगे। बीएससी एवं सीएससी के अकादमिक दायित्व में निम्न बातें हो सकती हैं। जन शिक्षा केंद्र से जुड़ी शालाओं में ऑनसाइट अकादमिक सहयोग करना, शाला की शैक्षणिक तथा सह शैक्षणिक गतिविधियों के क्रियान्वयन में सहयोग करना एवं मासिक समीक्षा सह प्रशिक्षण बैठक व अन्य प्रशिक्षण का आयोजन करना। इसके अलावा शालाओं में बच्चों के अकादमिक स्तर के सुधार लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों जैसे दक्षता उन्नयन कार्यक्रम से जुड़े परिणामों का विषयवार व कक्षावार विश्लेषण कर शिक्षकों से साझा कर उन्हें अकादमिक सहयोग देना आदि शामिल है। इसी तरह के और भी कार्यक्रम हो सकते हैं। इसके बाद हम फिर एरो का चयन करेंगे। यहाँ कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं जिनके जवाब आप सोचकर बॉक्स में टाइप करें। आज की परिस्थिति में आप शिक्षक की अकादमिक मुद्दों पर क्या व कैसे मदद करते हैं? इनमें किस तरह की चुनौतियां पेश आ रही हैं? आपको जन शिक्षक या बीएसी या बीआरसीसी या विकासखंड शिक्षा अधिकारी के रूप में आप इसका क्या जवाब दे सकते हैं, यहाँ पर आप जवाब देंगे, अपना टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद कहीं भी क्लिक करके और इसको सबमिट कर देंगे। अगले प्रश्न पर जाने के लिए एरो का चयन करें। अगले प्रश्न के लिए हम इस एरो का चयन करेंगे। बच्चे जो काम करते हैं उसका शिक्षक क्या करते हैं? यहाँ फिर हमने सवाल का जवाब टाइप किया और आप तसल्ली से इसको टाइप करिए। यहाँ काफ़ी समय है, आप बैठकर अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए और इस सब को प्रिंट भी कर सकते हैं। सबमिट कर अगले प्रश्न पर जाने के लिए एरो का चयन करें। फिर अगला प्रश्न, उसमें आप शिक्षक की मदद कैसे करते हैं? आप अवलोकन करता हैं, आप किस तरह से शिक्षक की मदद करते हैं, किस तरह से शिक्षक को अकादमिक सहयोग देते हैं, क्या क्या काम आप करते हैं, ये टाइप करेंगे और फिर
सबमिट कर देंगे। आप सत्र के अंत में प्रश्नोत्तर को पीडीएफ के रूप में निर्यात कर सकते हैं और उसका प्रिंट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए हम फिर एरो का चयन करेंगे और अगले पेज पर जाएंगे। आइए देखें कि आज हमने क्या सीखा। बीएससी सीएसई की अकादमिक भूमिका का खाका कुछ इस तरह का हो सकता है। विद्यालय में अकादमिक समर्थन देना और बच्चों के अकादमिक स्तर में सुधार करने के लिए शिक्षकों को सहयोग करना जन शिक्षकों का प्रमुख काम है। इस काम को अंजाम देने के लिए कम से कम 30 मिनट कक्षा अवलोकन करना और अवलोकन की गई कक्षा के कम से कम 6 बच्चों की नोटबुक का विश्लेषण कर कक्षा शिक्षण की क्रमबद्धता को देखना चाहिए। कक्षा अवलोकन और नोटबुक विश्लेषण में यह देखना कि सीखना सिखाना अर्थपूर्ण हो रहा है या सिर्फ यांत्रिक तरीके से या रटकर सिखाने का काम हो रहा है। जन शिक्षक के रूप में लगातार शिक्षक और बच्चों से बातचीत करना तथा किए गए अवलोकन को उनके साथ शेयर करना। अगर सीखना सिखाना अर्थपूर्ण ढंग से नहीं हो रहा है तो कुछ इस तरह के कार्य किए जा सकते हैं। उसे अर्थपूर्ण बनाने के तरीकों पर सुझाव देना, विषय संबंधी अवधारणा पर चर्चा करना, सीखने सिखाने के तरीके को बेहतर बनाने के तरीके पर बातचीत करना, उन तरीकों का डेमो देना, शिक्षक से व्यक्तिगत चर्चा कर उन तरीकों पर समझ बनाना, मासिक समीक्षा बैठक सह प्रशिक्षण में उन तरीकों पर कैसे काम करें यह समझ बनाना। यहाँ हमने देखा कि समेकन है और इसके बाद हम आगे बढ़ने के लिए फिर एरो का चयन करते हैं। आपने बीएससी सीएसई की भूमिका सत्र को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अगले सत्र में नए मुद्दों पर काम किया जाएगा। इस सत्र के प्रश्नोत्तर को प्रिंट करने के लिए प्रिंट पीडीएफ बटन का चयन करें। सत्र बंद करने और बाहर निकलने के लिए एग्जिट बटन का चयन करें। जब आपके द्वारा ये ऑनलाइन कोर्स कर लिए जाएंगे उसके बाद जो भी प्रश्नों के उत्तर आपने दिए हैं उन प्रश्नों के उत्तर को देखने के लिए या प्रिंट करने के लिए इस पीडीएफ को क्लिक करेंगे और हमने जो भी उत्तर दिए हैं वो उत्तर हमें दिखाई दे जाएंगे। हम इनका प्रिंट भी ले सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उन प्रश्नों के हमने क्या जवाब दिए हैं, इनका हम एक प्रिंट भी ले सकते हैं। और इसके बाद हम वापस लौट के और एग्जिट बटन से हम बाहर आ सकते हैं। आज सभी प्रतिभागियों से मेरा अनुरोध है कि आप इस तरह से लॉगिन करके और इन प्रश्नों के उत्तर देकर बीएससी सीएसई की भूमिका वाला सत्र यहीं बैठकर पूरा करिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो आदरणीय पचौरी जी आपके साथ हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके बाद भी जब कभी आपको ऑनलाइन कोर्स करने में कोई कठिनाई होती है तो आप फ़ोन से भी प्रश्न पूछ सकते हैं अथवा व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम ग्रुप में भी आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। उनका निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।